Next topic is economic diversity. Physical and climate condition determine the economic activities of a region. किसी भी रीजन का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो उस एरिया का क्लाइमेट कंडीशन और साथ में फिजिकल अपीयरेंस ही डिसाइड करता है. फॉर instance, people living near the coast would be engaged in fishing, whereas those in the plains would be growing crops. People living in the hills or deserts will be engaged other occupation. That means कि जो रीज़न जैसे कॉस्ट के नियर जो लोग रहते होंगे वो फिशिंग में इंगेज होंगे क्योंकि वहाँ पे उसे वो ऑक्यूपेशन ही सुटेबल लग रहा है. इसी तरह क्या होता है कि प्लेन्स जो मैदानी इलाका है वहाँ पे लोग फार्मिंग कर रहे होंगे. पीपल लिविंग इन द हिल्स और डेजर्ट विल बी एंगेज्ड इन अदर ऑक्यूपेशन. दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू एरिया ही लोग अपने अपने ऑक्यूपेशन का चॉइस करते हैं. दस द ड्रेसेस फूड एंड हैबिट्स वुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स दे लिव इन. और जिस इलाके में वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनका चॉइस ड्रेस फूड हैबिट्स ये सभी चीज़ें उनके एरिया के अकॉर्डिंग ही है. India is land of vast physical feature that in turn give a variety of culture. हमारा इंडिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल फीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है. इसलिए हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे कल्चर की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ मिलती है क्योंकि हमारे इंडिया में डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो भी करते हैं. Adapting to change caused by internal factor or content with external cultures and adopting new elements from other countries has made India culture rich. हमारे इंडिया में जो भी लोग रहते हैं यहाँ के जो लोग वो बाहर अदर प्लेस का जो कल्चर है उसको भी अडॉप्ट करते हैं और इस वजह से क्या होता है कि हमारे कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है. In the present age of airplanes and emails, traveling for work or leisure and become more common, faster and easier. और आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी एयरप्लेन्स एंड ईमेल्स ट्रैवलिंग इंटरनेट इन सभी चीज़ों से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और कॉमन फास्टर एंड ईजियर. दैट मीन्स हम लोग क्या वर्क और लेज़र टाइम में हम लोग कहीं भी ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, एज ए टाइम तुरंत आ भी सकते हैं. तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज़ जो है हमारे लाइफ को फास्टर एंड ईजियर भी बना रहा है. एज सच वी कैरी आउट आवर ट्रेडिशंस टू न्यू प्लेसेस. और हम लोग सच न्यू प्लेस के ट्रेडिशंस को कैरी करते हैं एंड ऑल्सो एडॉप्ट टू द वेज ऑफ लाइफ ऑफ दैट प्लेस. और उस प्लेस के जो लाइफ स्टाइल है, जो वे ऑफ लाइफ है, उसको भी हम लोग एडॉप्ट करते हैं. सोशल डाइवर्सिटी. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इज़ फैमिली. फैमिली जो सोसाइटी है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटी इकाई है. द फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड ओनली their children is called nuclear family. However, there are families where the grandparents as well as uncle, aunt and cousin live together. Such families are called joint families. जिस फैमिली में फादर एंड देयर चिल्ड्रंस, अगर ये सब फादर मदर और उनके चिल्ड्रंस अगर रहें तो ये क्या है, न्यूक्लियर फैमिली. और जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, फादर मदर एंड उनके बच्चे, अगर ऐसे ये है तो क्या जॉइंट फैमिली. दे आर मोर कॉमन इन विलेज. और ये बहुत ज़्यादा गांव में पाई जाती है. ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग इन द सेम एरिया और विलेज हैविंग कॉमन इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ कम्युनिटी. फैमिलीज़ का जो ग्रुप है अगर वो एक एरिया में सेम एरिया अगर वो रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, कम्युनिटी. कम्युनिटीज़ लिविंग इन अ रीजन. और कम्युनिटीज़ जो है वो एक रीजन में ही रहते हैं विथ अ कॉमन गवर्नमेंट. और एक कॉमन गवर्नमेंट मतलब जिसकी सभी कम्युनिटीज़ का एक ही सरकार है और जब वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो रहते हैं तो वो नेशन कहलाता है. वी हैव मेनी डिफरेंट कम्युनिटीज़. We have 23 major languages. They can be broadly divided into two groups. 23 लैंग्वेजेस है जो कि दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. इन द नॉर्थ द सोर्स ऑफ लैंग्वेज इज संस्कृत. नॉर्थ साइड में क्या है, बहुत ज़्यादा जो लैंग्वेज का सोर्स है वो संस्कृत से लिया गया. एंड वेयर इज द साउथ ऑफ इंडियन इट इज़, और इंडिया के जो साउथ पार्ट में है वो द्रविडियन से लिया गया. देयर आर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ ऑल्सो. दे हैव डिफरेंट बिलीफ एंड वे ऑफ वर्शिप. बहुत ज़्यादा रिलीजियस कम्युनिटीज़ यहाँ पाए जाते हैं इसलिए उनका डिफरेंट बिलीफ है और वो पूजा करने के तरीके भी अलग हैं. सम ऑफ दीज आर हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जेव्स, पैस, etc.
Religion has its own custom, festival and places of worship. Our country being a secular state does not favor any one religion. हमारे कंट्री में क्या है, जो डिफरेंट कल्चर, जो डिफरेंट रिलीजियस जो लोग हैं, उनकी जो पूजा करने का तरीका, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये सभी चीज़ें डिफरेंट हैं. उनका कल्चर डिफरेंट है, फेस्टिवल्स डिफरेंट हैं. और आवर कंट्री बिगिन अ सेक्युलर स्टेट डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन. हमारा कंट्री जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है जो कि एक रिलीजन को फेवर नहीं करता है. सिमिलरली इंडियंस हैव डाइवर्स फूड हैबिट ऑल्सो. यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका फूड हैबिट्स भी क्या है, वो डिफरेंट है. दीज हैबिट्स आर डिपेंडेंट लार्जली ऑन वेयर दे लिव. और ये डिपेंड होता है वो कहाँ पे रह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु लिव ऑन द कोस्ट ईट फिश एंड राइस, वेयर एज इन कोल्ड प्लेस लाइक कश्मीर दे ईट मोर मीट एंड डायरी प्रोडक्ट्स टू कीप देम सेल्फ वार्म. जैसे कोस्ट इलाका में, अगर कोस्ट एरियाज़ में अगर कोई रह रहा है तो वो वहाँ के लोग जो होंगे वो मतलब फिश एंड राइस खाना पसंद करेंगे. इसी तरह जो लोग कश्मीर में रह रहे हैं कोल्ड प्लेस में, वहाँ के लोग मीट, डायरी अपने आप को गर्म रखने के लिए खाना पसंद करेंगे. द इन्वायरमेंट, हिस्ट्री एंड बिलीफ ऑफ ए कम्युनिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वे पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड देयर आर्ट एंड क्राफ्ट्स. जो इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ है, कहीं ना कहीं उनकी हिस्ट्री, उनका ट्रस्ट, सब वहाँ पे रहने के जिस जगह पे वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही इफ़ेक्टेड होता है. वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन सा आर्ट में वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद है, ये सब इन्वायरमेंट जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस जगह से इफ़ेक्ट होता है. एवरी रीजन इन द इंडिया सेलिब्रेट्स द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इन इट्स ओन स्टाइल. इट इज़ नोन एज बैसाखी. पंजाब में जैसे कि वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में जो इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इट इज़ नोन एज बैसाखी इन पंजाब, ओनम इन केरला, बिहू इन असम एंड मकर संक्रांति इन यूपी एंड बिहार. नेक्स्ट पैराग्राफ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. The diversity of religion, language and food, all that is found in our country gives our nation is a very rich culture heritage. हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप का जो रिलीजन है, लैंग्वेज है, फूड है, ये सभी पाए जाते हैं. और इस कारण क्या होता है, जो हमारा कंट्री है उसमें बहुत ज़्यादा कल्चर हेरिटेज बहुत ज़्यादा रिच है. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन एंड फूड्स हैबिट्स. सभी की अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, हैबिट्स है, आदतें हैं, रिलीजन है. वी हैव एन अंडरलाइंग यूनिटी. और हम लोग एक बहुत ज़्यादा यूनिटी के साथ रहते हैं. देयर इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटी विच बाइंड दैम टुगेदर. और कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग का जो रीज़न है वो इंटरडिपेंडेंस है. हम अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. The village community supplies food to other towns and it depends on the urban communities to supply it with clothes, electricity, machines for agriculture, etc. Thus, they depend on each other for various needs. जो गांव के लोग हैं, जो विलेज कम्युनिटीज़ है, वो क्या करते हैं, वो फूड और कुछ सामानों के लिए वो टाउन पे डिपेंड करते हैं. एंड इट डिपेंड्स ऑन द अर्बन कम्युनिटीज़ टू सप्लाई. टाउन के जो लोग हैं वो गांव विलेज कम्युनिटीज़ पे डिपेंड करते हैं और विलेज के जो लोग हैं वो टाउन पे डिपेंड करता है वेरियस नीड्स के लिए. दे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वेरियस नीड्स. दिस इंटरडिपेंडेंस इज़ व्हाट फॉरगिव्स ए लिंक एंड बॉन्ड ऑफ यूनिटी. ये जो इंटरडिपेंडेंस है कहीं ना कहीं एक एकता में इन लोगों को बांध के रखी हुई है. इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोट अबाउट द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया. ही कॉइंड द पैरास. जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखा है, बुक नेम इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. पैरास, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता. ही सेड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रेमेंडस. मतलब इंडिया में बहुत, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है. बट with all the differences people have retained their peculiar characteristics for 100 of years. बट ये सभी डिफरेंसेस होने के साथ यहाँ पे लोग 100 years से अपनी विशेषताओं के साथ यहाँ पे सेटल डाउन है और सभी बहुत अच्छे से रह भी रहे हैं. इतना ज़्यादा मतलब यूनिटी होने के
बावजूद भी यहाँ पे लोग सब मिलजुल कर और एक साथ रह रहे हैं और डिफरेंट कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट भी किया है। Let's now flowchart what diversity means. There is diversity in the environment as well as in human beings. Diversity means diversity that's termed different religions, different culture, different language, different food, all are. We speak different languages at home, celebrate different festivals. Sometimes we celebrate some festivals differently. Unity in diversity. डाइवर्सिटी गिव्स आवर नेशन अ वेरी रिच कल्चर। डाइवर्सिटी के कारण क्या होता है कि हमारा जो कल्चर हेरिटेज है, कल्चर हमारा जो संस्कृति विरासत संस्कृति है, ये बहुत ज़्यादा रिच है। इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ बाइंड देम टुगेदर। जो इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे जो हम लोग निर्भर रहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के साथ बाउंड किया हुआ है, बाइंड किया है। फॉर एग्जाम्पल, विलेज कम्युनिटी सप्लाइज फूड टू द अर्बन कम्युनिटीज एंड वाइल द अर्बन कम्युनिटी सप्लाई क्लोथ्स एंड मशीन्स टू द विलेज। देन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक रोड बाय जवाहरलाल नेहरू।